तरीके से हमारे पिछले जिस तरीके से हमारे पिछले सेशन में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसको एप्रिशिएट किया और बाद में भी आप लोगों ने मैसेजेस के माध्यम से हम लोगों को अवगत किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर विमल रस्तोगी, जैसा कि सुचिता जी ने बताया, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और पिछले करीब 20 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का अगर किसी वजह से दिल टूटता है, बहुत सारी तरह चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हम लोग के दिल टूटते हैं, तो उसमें बार्डनेस एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने लोगों को के स्ट्रेस को फ़ील किया है, मैंने लोगों के स्ट्रेस को देखा है। मैं उसको महसूस कर पाया हूँ कि जिनको बाल्डनेस की प्रॉब्लम है या जिनके बाल जा रहे होते हैं, उन पर क्या बीत रही होती है। कहने को ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, कहने को ये आपकी प्रेज़ेंटेबिलिटी से लिंक्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी और आपके कॉन्फिडेंस को ये हिलाता है। तो आज का सेशन ज़रूर हेयर फॉल का है, लेकिन इससे हमारी पर्सनैलिटी सॉरी, अब आवाज़ आ रही है शायद म्यूट हो गया था। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाल हैं, बालों का क्या? कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि वो हमारे बाल अच्छे रहें, हेल्दी रहें। कोशिश कर सकते हैं हम कि हमारे बाल वापस आएँ। कोशिश करना हमारा काम है, ट्रीटमेंट लेना हमारा काम है। उससे रिलेटेड वो सारे मेजर्स हम कर लेंगे, जिससे हमारे बाल वापस आएँ या हम हेयर फॉल से निकलें या बाल्डनेस से निकलें। उसके बाद भी अगर चीज़ें सेटल नहीं होती हैं या नहीं होती सही हो पाता है, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ इमेज, हमारी प्रेज़ेंटेबिलिटी सिर्फ़ बालों पे डिपेंड नहीं हो सकती। आज का ये टॉपिक बालों के लिए है। एक्चुअली कोविड के बाद स्ट्रेस सबसे पहला प्रॉब्लम थी, जिसने लोगों को अफ़ेक्ट किया और अब हेयर फॉल है। नॉर्मल प्रैक्टिस में पिछले 20 साल में हम लोगों ने ये तो देखते थे कि किसी डेबिलिटेटिंग डिज़ीज़ के बाद में हेयर फॉल बढ़ा। लेकिन अब चूँकि कोविड के समय में सोशल और पर्सनल स्ट्रेस इतना ज़्यादा अप था, फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना ज़्यादा अप था, इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के हेयर फॉल एक्सटेंसिव हुए। हमने लोगों को पूरी तरीके से बाल्ड होते हुए भी देखा है आफ्टर कोविड। वो केवल कोविड की वजह से नहीं था, वो उसके बाद पैदा हुए स्ट्रेस की वजह से भी था। देखिए, एक साइकिल चलता है, स्ट्रेस, उससे हुआ हेयर फॉल और हेयर फॉल से पैदा हुआ स्ट्रेस। आप समझ रहे हैं? हमें पहले ही स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से पैदा हुआ हेयर फॉल और अब हेयर फॉल हो गया, बाल्डनेस हो गई तो अब बाल्डनेस का स्ट्रेस। तो ये एक साइकिल है जो घूम रही है और उसमें लॉस क्या किस क्या चीज़ है? का हो रहा है? हेयर का। पढ़ दिया, क्लियर नहीं है ना? जितने भी हम लोग बालों को देखते हैं, एक्चुअली वो एक फ़ेज़ है जिससे वो गुज़र रहे हो। 4 तरीके की फ़ेज़ होती है। मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा बहुत शॉर्ट में इस छोटे से सेशन में। लेकिन मैं आप लोगों की बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दूँगा बालों के बारे में। बालों की एक लाइफ़ साइकिल होती है। अगर आप लाइफ़ साइकिल को समझेंगे, तो आप में ये भरोसा भी जगेगा कि अगर हमारे बाल गए हैं, तो एक उम्मीद की किरण है कि हमारे बाल वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। हो सकता है कि वो 100% ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो 70% हो,
हो सकता है कि जहां पर उम्मीद की किरण आपने बिल्कुल छोड़ दी हो, उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी हो सकता है कि वहां पर 50% रिवर्स हो जाए आपका बाल्डनेस। मैं वही आप लोगों का कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश करना चाहूंगा। मैं वही बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो बालों का साइकिल है, उसमें 50 से 100 हेयर स्ट्रैंड्स हमारे वैसे नॉर्मली गिरते हैं। तो अगर कोई बाल आपको अपनी शर्ट पर, अपने कॉम में, अपनी पिलो पर, अपनी टॉवल में, अपने वॉशरूम में गिरा हुआ दिखाई दे जाए, तो आप उसको लेकर पैनिक में मत आइए। एक बाल ही है, वो वापस भी आएगा, क्योंकि एक साइकिल चलता है, उसमें बाल बनते हैं, उसको एनाजन स्टेज कहते हैं उसकी। उसके बाद जो हेयर शाफ्ट है, वो अपनी रूट से अलग हो जाती है, लेकिन वो बाल अभी स्कैल्प पर रहता है, वो कैटाजन स्टेज है। इस स्टेज में उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसका नरिशमेंट उसको मिलना बंद हो जाता है, हेयर शाफ्ट को, और वो फिर धीरे 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 बाल वीक होते होते बाहर निकल जाता है। वो टेलोजन स्टेज। एनाजन, कैटाजन, थर्ड स्टेज आ गई टेलोजन। टेलोजन से जब आगे बढ़ेंगे, वो स्टेज होती है एक्सोजन। एक्सोजन में अब हेयर ग्रोथ आ रही होती है, यानी कि नया बाल फिर से आए, फसल फिर से आएगी, पौधे के अंकुर फिर से फूटेंगे। ये एक साइकिल है जो चलती है। नॉर्मल व्यक्ति में अगर हम ये मान लें कि हमारे 100 स्टेंट्स फूट रहे हैं पर डे, उसमें से 70 to 80% स्टेंट्स वापस आ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे किसी भी वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, एक्सटेंसिव हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, उन लोगों में वो बालों की जो वापस आने की संख्या है वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर उनके 100 स्ट्रैंड्स टूटेंगे, पहले तो उनके स्ट्रैंड्स ज्यादा टूटते हैं, 400 500 स्ट्रैंड्स, लेकिन उसमें से वापस भी बहुत कम आते हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप, हर बार स्टेप के साथ में वो हेयर फॉल बाल्डनेस में कन्वर्ट होता चला जाता है। और चूंकि इसके पैटर्न है, मेल्स में अलग पैटर्न है, फीमेल में अलग पैटर्न है। कई बार फीमेल्स मेल वाले पैटर्न भी फॉलो करती हैं, और कई बार मेल फीमेल वाले पैटर्न भी फॉलो। जो लेडीज हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हेयर फॉल होता है वो एलोपेशिया डिफ्यूजा कहलाता है। डिफ्यूजा का मतलब होता है कि पूरे स्कैल्प से अलग 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 डिफरेंट लोकेशन से हेयर फॉल होता रहेगा। मेल्स में हैमिल्टन और नॉर्वुड दो तरीके के होते हैं, एक में यहाँ से हेयर लाइन शिफ्ट होती चली जाती है, और एक में बिल्कुल पीछे से, यहाँ ऑक्सीपिटल पैराइटो ऑक्सीपिटल रीजन से हेयर फॉल का एक, आपने देखा होगा लोगों को, एक बाल्ड स्पॉट डेवलप होता है, और बाद में ये आगे और दोनों स्पॉट जुड़ जाते हैं, यानी कि पूरा बाल्ड हो जाता है, सिर्फ बाल यहाँ रह जाते हैं इस कानों के ऊपर। इसके अलावा सर्टेन डिजीज कंडीशंस भी हैं। एलोपेशिया एरिएटा है, जिसमें पैचेस, गोल सर्कुलर पैचेस में बाल जाते हैं। यही चीज आगे बढ़ती है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस में, जहां पर आईब्रोज, आई लैशेज, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से बाल जाने लगते हैं, और अल्टीमेटली पूरी बॉडी से बाल गायब हो जाते हैं। वो एक एडवांस स्टेज। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँ, हेयर फॉल एक्चुअली एक वो प्रोसेस है जो स्पीड अप हो गया है। हेयर फॉल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन स्पीड अप हो गया। स्पीड अप कैसे हो सकता है? स्पीड अप होने के लिए हमारा जेनेटिक प्रीडोमिनेंस, यानी कि हम जेनेटिकली क्या चीज जीन्स लेके आए हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री किस तरीके की है, उससे बायस्ड होता है हमारे हेयर फॉल। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में हेयर फॉल बाल्डनेस की रही है, तो हो सकता है कि हम लोग बाल्ड हों। दूसरी कंडीशन होती है स्ट्रेस की कंडीशन। स्ट्रेस यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल के लिए। इससे आगे बढ़ेंगे तो एक कंडीशन आती है जब आप कोई डिजीज हुई, कोई डेबिलिटेटिंग डिजीज हुई, जैसे जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड के बाद बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, कोई बुखार आया लंबे समय तक रहा उसके बाद बाल ज्यादा झड़ते हैं, या आपको, आप कोविड ले लीजिए, कोविड हुआ या ऐसी कोई डिजीज हुई, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम में ब्लड वेसल्स पे प्रेशर अननेसेसरीली ज्यादा रहता है, तब हेयर फॉल बढ़ जाता है। उससे आगे बढ़े, डेंड्रफ की कंडीशन है, उस कंडीशन में हेयर फॉल बढ़ जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आपका न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में हेयर फॉल बढ़ेगा। बहुत सारे कारण। बहुत बार हम लोग कुछ ऐसे केमिकल्स यूज कर लेते हैं, चाहे वो शैम्पू के रूप में आए, चाहे वो कंडीशनर के रूप में आए, चाहे वो
कलर्स के रूप में आए हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है, या हम लोग कई बार कई ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा केमिकल कंटेंट के साथ होते हैं। उसके बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉज़ करती हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जेनेटिक हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है? अगर हमारे जीन्स में है, बिल्कुल रोका जा सकता है, उसको डिले किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रोक सकते हैं। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी पॉज़िटिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन, अपने फूड को इम्प्रूव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। आप व्यायाम रोज़ कर सकते हैं। आप ऐसे केमिकल्स ना यूज़ करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप ऐसे शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें फॉस्फेट, सल्फेट ना हो। आप ऐसा डाइट ले सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोटीन होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें। आप स्मोक छोड़ सकते हैं अगर आप स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण होता है हेयर फॉल का। तो जो लोग आज यहाँ बैठे हैं, इस सेशन में बैठे हैं, या उनके कोई भी ऐसा जानने वाला जो स्मोक बहुत करता हो और बाल्डनेस से परेशान हो, आप उनको सबसे पहली एडवाइस जो आप दे सकते हैं, वो यही है कि स्मोकिंग क्विट करिए। स्मोकिंग और हेयर फॉल बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर स्मोकिंग से हो कैंसर सबसे बड़ा कारण है, कोई बीमारी अगर हम कहते हैं, स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो सेकंड जो है, वो आता है हेयर फॉल। स्मोकिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर बाल्डनेस। तो ऐसे लोग जो बालों के लिए भी कंसर्न हैं और जो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, उनसे आप ये एडवाइस कर सकते हैं कि वो स्मोकिंग तुरंत छोड़ें। बहुत बड़ा एहसान करेंगे आप उन पर, उनके परिवार पर, स्मोकिंग छुड़वा के। योग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बाकी बीमारियों में है, योग का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे सारे आसन जो इन्वर्टेड हैं, जिसमें हमारा हेड डाउन जाता है, ऐसे सारे आसन आपके जानने में कोई भी योगा इंस्ट्रक्टर हो, आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं कि मैं हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल। और अच्छी बात ये है कि अगर आप हेयर फॉल के लिए कुछ भी योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, तो वो आपकी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, वो आपकी स्किन में चमक पैदा करेगा, बालों की क्वालिटी इम्प्रूव करेगा, रीजनरेशन ऑफ हेयर ग्रोथ होगी। तो यानी कि आप गए, आपने कंसल्टेशन लिया है सिर्फ़ हेयर फॉल, बाल्डनेस के लिए, और आपको बेनिफिट बहुत सारे हो जाएँगे। कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही स्तर पर हो। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से पौधे में पत्तियाँ होती हैं, हरी होती हैं, फिर वो येलो होती चली जाती हैं और उसके बाद फिर वो झड़ जाती हैं और फिर नए अंकुर फूटते हैं। सेम यही पैटर्न हमारे बालों के साथ है। तो हम क्या कर सकते हैं, 28 दिन में 1 सेंटीमीटर बाल बढ़ता है, तो जिन लोगों को बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, उनको में ग्रोथ भी कम हो जाती है। जैसे नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 28 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो बाकी लोगों में ये थोड़ा-सा कम हो जाता है, डिले हो जाता है। कई बार 3-3 महीने में 1 सेंटीमीटर हेयर ग्रोथ होती है। और चूँकि बाल्डनेस भी हो रही होती है, इधर बीच में क्वालिटी भी खराब हो रही होती है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत खराब हो जाता है, कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ कंडीशन है, टाइफाइड, जॉन्डिस और कोविड के बाद, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होती है, बीपी की कंडीशन मैंने बता दिया है आपको। इस तरीके की और भी कोई डिज़ीज़ है, जो आपके साथ में लंबे समय से चली आ रही हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनको हम लोग लेमन लैंग्वेज में राज रोग कहते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप लोग कोशिश करें कि इन बीमारियों को कंट्रोल करते हुए, इनका ट्रीटमेंट करते हुए, आप हेयर फॉल पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब लोग मुझसे ये बहुत बार पूछते हैं कि सर जैसे प्रोटीन हम डाइट में कहते हैं कि प्रोटीन आप लीजिए, प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। बालों का स्ट्रैंड पूरा प्रोटीन से बना हुआ है। मैक्सिमम पार्ट जो हेयर शाफ्ट जो आप देखते हैं, वो प्रोटीन की बनी हुई है। अब अगर हम लोगों से ये कहते हैं कि आप बेस्ट प्रोटीन लीजिए, तो वो पूछते हैं कि बेस्ट प्रोटीन क्या होता है? तब मैं उनसे कहता हूँ कि कोई भी ऐसा प्रोटीन जिसका पीडीकास स्कोर 1 हो, वो बेस्ट प्रोटीन है। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीडीकास नहीं जानते होंगे। पीडीकास एक स्कोर होता है, एक थर्ड पार्टी स्कोर है जो किसी भी प्रोटीन कंटेंट का डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर होता है। प्रोटीन इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर।
तो कोई भी ऐसा प्रोटीन जिसका पीडिकास 1 हो, यानी कि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाला प्रोटीन होगा, मैक्सिमम एसिमिलेट हो जाएगा, इजीली एसिमिलेट हो जाएगा हमारे सिस्टम में, तो ऐसा प्रोटीन आप लेंगे तो नो डाउट आप अपनी हेयर की ग्रोथ और हेयर की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, स्कैल्प की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी आपको आज यहाँ इनवाइट किया है, आप उनसे बात करिएगा, वो आपको बेस्ट प्रोटीन के बारे में बताएंगे। ऐसा शैम्पू अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक चीज मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा शैम्पू या बहुत अच्छा कोई तेल मिल जाएगा और उससे आपके बाल इंप्रूव हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस गलतफहमी में होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ नुकसान होता है रिकवरी का भी और टाइम का। हम इस इंतजार में रहते हैं कि नहीं बाल हैं, आ जाएंगे, और ऐसा कहते कहते बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि हेयर फॉल बाकी बीमारियों की तरह एक ऐसी बीमारी है जो टाइम बाउंड बहुत है, क्योंकि इसकी रिकवरी भी आपको टाइम लेगी, इसका रिजल्ट आने में भी आपको टाइम लगेगा, और आप चूंकि पहले से परेशान है, क्योंकि आप तो हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं डिफरेंट केमिकल्स वाली चीजें इस्तेमाल करते हुए, और आपको ये भी लग रहा है कि मैं तो 4 अंडे रोज खाता हूँ तो मेरा तो प्रोटीन कंटेंट पूरा हो गया है, और मैं तो 1 कटोरी दाल सुबह और 1 कटोरी दाल शाम को खाता हूँ, तो ये गलतफहमी है। जितना प्रोटीन, जिस क्वालिटी का प्रोटीन हमें चाहिए, जिस तरीके से वो बना है, जिस तरीके का प्रोटीन आपको चाहिए, जिस तरीके से आपने उसको पकाया है, वो आपने प्रोटीन को खराब किया है। बात करिएगा जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है कि बेस्ट प्रोटीन क्या होता है, हम उसको कैसे ले सकते हैं। बात शैम्पू की कर रहा था, ऐसे बहुत सारे शैम्पूज़ हैं जो बहुत बढ़िया ब्रांड के साथ आते हैं और उसमें खूब लिखा होता है कि हेयर फॉल कंट्रोल फार्मूला, एंटी डैंड्रफ फार्मूला, और लोग उसको लगाते हैं, हज़ारों रुपए उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे खर्च कर देते हैं और रिजल्ट ज़ीरो आता है। रिजल्ट ज़ीरो आता है, ये दुःख वाली बात नहीं। दुःख वाली बात ये है कि उसमें उसके भरोसे आपने बहुत लंबा समय बिता दिया। 6 महीने आपने बर्बाद कर दिए, और आपने उन चीज़ों पे 6 महीने बर्बाद करे हैं, जिनका हर आधे घंटे पर आपको ऐड दिखाई देता है। वो कोई तेल भी हो सकता है, वो कोई शैम्पू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो हेयर फॉल के नाम पर मार्केट होता है, ठीक? तो ऐसे शैम्पूज़ इस्तेमाल करिए, जो फॉस्फेट फ्री हों, जो सेफ हों, जो सल्फेट फ्री हों। मैं कोई भी ऐसा शैम्पू और ऑयल रिकमेंड नहीं करता हूँ जो जादुई हो। मैं वो शैम्पू और ऑयल रिकमेंड करता हूँ जो एट लीस्ट हमारे खजाने को नुकसान ना पहुँचाए। वो एट लीस्ट हमारी हेल्थ को खराब ना करे। वो ऑलरेडी हमारे जो स्ट्रेस्ड हेयर हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत माइल्ड कोई चीज़ ऐसी देंगे, जो उसके उसके अपने एनवायरनमेंट से मैच कर रही है। जैसे 2 भाइयों का मिलन होता है, वो पहचान जाते हैं। अगर हम कोई ऐसा फूड खाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने खाया था, तो हमारा सिस्टम उसको पहचान लेता है ना। ऐसे ही ऐसा कुछ हम दें, ऐसा न्यूट्रिशन दें, ऐसा प्रोडक्ट दें, जो उन बालों को पहचान में आ जाए कि हाँ, ये चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। और ये भाई साहब और बहन जी जो हैं, वो खा रहे थे जो इनको टीवी दिखा। मुझे तो ये चाहिए था। तो एक्चुअली आपको सुनना पड़ेगी, और वो बताएगा कौन? वो वही व्यक्ति बता पाएगा जो उसको या तो यूज़ कर चुका होगा, या वो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता होगा जिन्होंने उसको यूज़ किया है और उनको रिजल्ट्स मिले। सिंपल सी। तो हेयर का केस ऐसा केस है कि जहाँ पर आपको न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल रखना है, बीमार होने से भी बचना है, और केमिकल से दूर रहना, ठीक है? एक चीज़ और होती है, जो आज डॉक्टर नीतू ने मुझे बताई, और मुझे भी अच्छा लगा इसको सुनकर। डॉक्टर नीतू ने मुझे ये बताया कि फीमेल्स की एक आदत होती है, बहुत सारे लोगों की भी आदत होती है, ये मैंने पहले था, मैं भूल गया था एक्चुअली, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। लोग ना क्या करते हैं स्ट्रेस में ये, अब आप लोग देखिएगा, अगर सौभाग्य से लोगों के बाल हैं और उनको ये मौका मिलता है कि ऐसे जुल्फों को अपनी ऐसे-ऐसे स्ट्रेस में, टेंशन में सोच रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे-ऐसे करते रहें। एक्चुअली ये बहुत बड़ा नुकसान है बालों को। ये ऑब्सेशन है, उनको पता भी नहीं होता और वो ऐसे-ऐसे कर रहे होते हैं बालों में। होता है, आप लोग अगर कोई बता पाए तो।
या फिर डॉक्टर नीतू ये कह रही थी कि वो चोटी से ना ऐसे-ऐसे बाल निकालने का एक वो है, ऐसे निकाला वो। अरे भई बाल लंबे हैं, आएँगे ही। मेरे बाल ज़रा से हैं, तो मेरे बाल तो पता ही नहीं चलने के ना, मगर मैं ऐसे करूँगा तो एक ही आध हाथ में आएगा, वो भी दिखाई नहीं देगा, अगर चश्मा नहीं लगाया तो। तो होगा क्या? तो लेडीज़ ऐसे-ऐसे करके बाल निकालती रहती हैं और उसको देख के स्ट्रेस्ड होती रहती हैं। वो नहीं करना है। बहुत कीमती बाल हैं, बहुत कीमती बाल हैं और इतने कीमती हैं कि वो जड़ से लगे हुए हैं, उनको ब्लड भी मिल रहा है, उनको ऑक्सीजन भी मिल रही है, उनको नरिशमेंट भी मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा कीमत कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि उतना अच्छा सिस्टम हमारे बालों में स्कैल्प में डेवलप कर दे। तो क्लियर है कि उन बालों को बहुत प्यार कीजिए, जितना आप अपने दिल से प्यार करते हैं, उतना ही अपने बालों से प्यार कीजिए। क्योंकि दिल टूटता है, एक वो तकलीफ है और एक बाल टूटते हैं, एक वो तकलीफ है। 2 तकलीफें बराबर मैं मानता हूँ। तो मैं इसको इतना मतलब सीरियसली लेता हूँ हेयर फॉल। एक्चुअली लोग बहुत परेशान होते हैं जब उनके हेयर फॉल होते हैं और वो भरोसा छोड़ चुके होते हैं कि ये वापस भी आएँगे या इनका कुछ हो भी पाएगा। टीनेजर्स के बाल बहुत झड़ते हैं। अब हम लोगों के समय में टीनेजर्स के उतने बाल नहीं झड़ते थे, लेकिन अब टीनेजर्स के बाल बहुत झड़ते हैं, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो अ, वो चीज़ कम हो गई है थोड़ा-सा। अ एक्सरसाइज़ कम हो गई है, फूड हैबिट्स खराब हो गई हैं, विटामिन डी की कमी से हेयर फॉल बहुत होता है, थायराइड डिसऑर्डर्स में हेयर फॉल बहुत होता है। तो देखिए, आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल रखिए। आयरन डेफिशिएंसी बहुत बड़ा कारण है। आयरन डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज़ ऑफ हेयर फॉल एंड बाल्डनेस। तो आप देखिए कि आप एनीमिक तो नहीं हो रहे हैं या अपना जनरल ब्लड पिक्चर कराइए तो आपके एनीमिया का टाइप पता चलेगा, किस तरीके का एनीमिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट और सप्लीमेंट लीजिए और आप सही हो जाएँगे। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं, मैंने कुछ चीज़ें बताई, कुछ योग आसन हैं। योग आसन अगर किसी को पूछने होंगे तो मुझे और डॉक्टर नीतू को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको कुछ स्लाइड्स और वीडियोज़ भेज देंगे जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि हाँ, हेयर फॉल के लिए ये आसन करने चाहिए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो अच्छा काम करती हैं। उसमें एक है अर्निका मोंटाना, आप लोग नोट करना चाहें कर लीजिए। अर्निका मोंटाना, ARNICA, अर्निका मोंटाना, MONTANA, ARNICA, MONTANA, अर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में आप लेंगे, दिन में 3 बार खाना है। आप कुछ दिन खा के देखिए, अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए और अगर लगता है कि अभी मतलब महीने भर तो खाइएगा, अगर लगता है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट नहीं है, देन आप उसको चेंज कर लीजिएगा। दूसरी मेडिसिन का नाम आता है सेलेनियम, SELENIUM, सेलेनियम, एक हेवी मेटल है। सेलेनियम 30 पोटेंसी से स्टार्ट करिएगा, जो आफ्टर डेबिलिटेटिंग डिजीज़ेज़, हेयर फॉल जो हो रहे होते हैं, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सेलेनियम 30 में दिन में 3 बार, लगातार लीजिए 15 दिन तक, रिज़ल्ट देखिए और उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करिए। तीसरी मेडिसिन है एसिड फ्लोर, ACID एसिड, ACID एसिड, FLOUR, फ्लोर, एसिड फ्लोर। ये भी आप 30 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 3 बार खाइए, कुछ दिन वेट करिए। इसके बाद अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चाइना आप लोग लिखवाने की ज़रूरत नहीं, चाइना 30 पोटेंसी में आप दिन में खाइए और देखिए कैसे रिज़ल्ट्स आते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए कि आपका पहली बात प्रोटीन देखिए, प्रोटीन आपको बेस्ट क्वांटिटी का लेना पड़ेगा, क्वालिटी का लेना पड़ेगा। ऐसा प्रोटीन जिसका पीडिकास स्कोर 1 हो, जो जल्दी डाइजेस्ट होता हो, प्रॉपर डाइजेस्ट होता हो, ईज़िली एसिमिलेट होता हो हमारे सिस्टम से, ऐसा कोई प्रोटीन पाउडर शुरू कर दीजिए। कोई आपके दिमाग में कोई पहले से कोई कॉन्सेप्ट बना हुआ हो प्रोटीन पाउडर को लेकर तो उसको क्लियर करें। अगर पीडिकास स्कोर अच्छा है, तो वो प्रोटीन नुकसान नहीं करेगा। बस सिर्फ थायराइड वाले पेशेंट्स को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि उनको प्रोटीन लेना है या नहीं लेना है, वो कंसल्ट कर लें। विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी चेक कराइए, उसको सप्लीमेंट करिए। विटामिन डी की डोज़िंग 2 तरीके से हो सकती है कि एक तो एक्सटेंसिव अगर कम है, तो उसको तुरंत पूरा किया जाए और उसके बाद उसको एज़ ए मेंटेनिंग डोज़ अगर आपको कोई मिलती है 20 के या 10 के आसपास, क्योंकि 60 के वीकली खाएँगे तो आपका वो कंप्लीट होगा, जो कमी है। लेकिन अगर 20 के आसपास का आपको कोई मिलता है ऐसा विटामिन डी,
और अगर वो नेचुरल फॉर्म में है तो बहुत ही अच्छा है, उसको आप कंटिन्यू करिए लगातार, क्योंकि 20 के आप लगातार भी खा सकते हैं, तो वो क्या करेगा एज़ ए मेंटेनेंस आपको डोज़ कंप्लीट कर देगा। फिर आता है आयरन, आयरन के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, आयरन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आयरन के साथ में एंटासिड लेना पड़ जाता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आयरन का कोई और आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आयरन का सबसे अच्छा सोर्स या तो आप नेचुरल रिसोर्स से तो जाइए, तो आपको पालक है, चुकंदर है, बीट मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन आप कितना खाएँगे? कोई नहीं खा पाता। अगर मैं आपसे कहूँगा 250 ग्राम पालक रोज़ खानी है और वो भी वो वाली जिसमें पेस्टिसाइड्स ना हो और वो भी वो वाली जिसको उबाल के खाना है, तो प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। तो इट्स बेटर कि आप कोई ऐसा नेचुरल कुछ अगर टैबलेट फॉर्म में कुछ आयरन मिल जाता है, जो नेचुरल फॉर्म में हो, जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, जो आपको लूज़ मोशन भी ना करे और जो आपको कॉन्स्टिपेशन भी ना करे और जो एसिडिटी ना करे। तो आपको जिन्होंने बुलाया उनसे आप बात कर लीजिए, वो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा होता है बायोटिन का बहुत बड़ा रोल है। बायोटिन एक न्यूट्रिशन है जो टमाटर में पाया जाता है। उसका बना हुआ कोई प्रोडक्ट अगर आपको मिलता है, तो वो आपके स्किन, हेयर और नेल तीनों को लुक आफ्टर कर लेगा। बायोटिन इटसेल्फ मैं बहुत प्रिस्क्राइब करता हूँ बायोटिन। बायोटिन एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे हेयर फॉल को रोकने में और रीजनरेशन। हमने लोगों के बालों को आते हुए देखा है। बायोटिन को आप इस्तेमाल करना शुरू करिए साथ में। इसके अलावा एक विटामिन सी का भी रोल है। विटामिन सी का रोल इसलिए है क्योंकि हमारा बॉडी में जब भी हमारी बॉडी में कभी आप ऐसे देखिए कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलाती है, ऑक्सीडेशन करती है। जैसे लोहे पर जंग लगती है, ऐसे ही हमारे अंदर जब ऑक्सीजन जाती है, तो जो प्रोसेस होता है उसके बाद में कुछ फ्री रेडिकल्स मूव होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स पूरे सिस्टम में फैलते चले जाते हैं। जब वो पूरे सिस्टम में फैलते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू करते हैं। उसमें से एक जो मेजर टिश्यू है, वो हमारे हेयर रूट्स। हेयर रूट्स की जो सेल हैं, वो ही फ्री रेडिकल्स उसको जाके हिट करते हैं और उसको सुखा देते हैं, डैमेज कर देते हैं और हेयर फॉल होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इसको बढ़ाना है, हमें ये कंटेंट बढ़ाने हैं। विटामिन सी बहुत अच्छा रोल करता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल्स को वो वहाँ से मूव करता है, यानी कि वो एक प्यूरिफिकेशन कर देता है हमारे सिस्टम। और जो न्यूट्रिशन पहले नहीं पहुँच पा रहा था रूट्स तक, वो अब बहुत फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फ्रूट्स नो डाउट मैं फ्रेश फ्रूट्स को कभी भी रिप्लेस नहीं करूँगा। फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर खाइए अपनी डाइट में, लेकिन क्वांटिटी अच्छी हो। ऑरेंजेस का मौसम है, ऑरेंजेस बढ़ाइए, मौसमी का मौसम है, मौसमी बढ़ाइए, पोमेग्रेनेट ले सकती हैं आप, कुछ भी ऐसा फ्रूट आप इस्तेमाल करिए और होना चाहिए। वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में होना चाहिए। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, वो बढ़िया है, लेकिन कोशिश ये करें कि कम स्पाइसेस और बहुत ज़्यादा पकाए बिना उसको खाया जाए। बहुत ज़्यादा उसको मसालों में वो ना करा जाए ताकि उसका बेसिक प्रोटीन कंटेंट खराब ना हो। इसके अलावा थायराइड अगर है, तो थायराइड को आप करेक्ट करने की कोशिश करिए। थायराइड के लिए अगर थायराइड है, तो आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको मॉनिटर करिए। अपने टीएसएच लेवल को मॉनिटर करिए। अगर कंट्रोल्ड है, तो आप अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। अश्वगंधा पे रिसर्चेज़ हुई हैं, अश्वगंधा का थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छा रोल है। तो आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अगर कहीं से आपको ऑर्गेनिक अश्वगंधा मिल जाए, तो उस अश्वगंधा की 1 या 2 गोली आप अ, स्टार्ट करें और वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। क्योंकि अगर आपने थायराइड को मेंटेन कर लिया, अश्वगंधा एट द सेम टाइम आपकी इम्यूनिटी को भी एनहांस रखता है। अश्वगंधा एट द सेम टाइम आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम रखता है। तो आपने एक तीर से बहुत सारे शिकार कर दिए एक साथ। तो आप अश्वगंधा देखिए अगर आपको मिलता है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग सब बहुत खूबसूरत हैं ऑलरेडी। आप लोग अ, को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट किसी ब्यूटी सैलून या ब्यूटी क्लिनिक पर जाके अवॉइड करें। कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे करवाना है तो करवा लीजिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा रिपीट मत करिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं, ज़रूरत नहीं है। कम से कम उस कॉस्ट पे नहीं जहाँ पर हम अपनी एक ऐसी चीज़ को खराब कर रहे हैं, जो वास्तव में बेचारी बोल भी नहीं पा रही है कुछ, कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। और जब वो साथ छोड़ती है, जब वो नाराज़ होती है तो हमें लगता है अरे ये तो हेयर फॉल हो गया।
बहुत ज्यादा मसाज नहीं करनी। जिन लोगों को डैंड्रफ है वो बहुत ज्यादा मसाज नहीं करेंगे या बहुत ज्यादा ऑयलिंग ना करें। लोगों का ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ऑयलिंग करने से ये डैंड्रफ सही होता है, ऐसा है नहीं। ऑयलिंग नॉर्मल करिए, सुबह ऑयल कर लगाइए अगर आपको लगता है। बेस्ट है कि आप नारियल का तेल लगाएं, और नारियल का तेल लगाइए और थोड़ी देर बाद शैम्पू कर लीजिए, या फिर ओवर द नाइट, बस इससे ज्यादा नहीं। तेल लगा के मार्केट में मत जाइए, क्योंकि इतना डस्ट पोल्यूशन है, वो हेयर रूट्स को फिर ब्लॉक कर देता है, वो सांस नहीं लेने देता है स्कैल्प। और अगेन जब आप जो ऑयल है वो बालों से हट रहेगा, तो सेकेंडरी रिएक्शन में वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस पैदा करता है। तो अगेन आपको लगता है उस समय, क्योंकि वो ऑयल की वजह से वो चिपक जाती है, डैंड्रफ दिखती नहीं है, लेकिन डैंड्रफ बढ़ती है एक्चुअली से। तो यही सब कुछ चीजें हैं, और आप लोग ध्यान रखिए। और कोई सवाल हो अगर किसी का कुछ, तो वो मुझसे पूछ सकता है। स्वागत है आप लोगों का, कोई अगर क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? कोई सवाल किसी का? Sinaji, this side Sanjay speaking from Aditya Mega City. Yes, Sanjay. Thank you very much for organizing a wonderful session Thank for you. we AMCMs. Thank you. मेरा एक छोटा सा एक था, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, एक्चुअली आई वाज इन हॉस्पिटल। मेरा ये इसमें था क्वेश्चन है कि पोस्ट कोविड मैं काफी देख रहा हूँ ये हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम। मेरी फैमिली, मेरी डॉटर को, मेरी वाइफ को काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए? संजय जी, हेलो संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। संजय जी, ये थायराइड वगैरह का कोई इशू तो नहीं है? डॉटर को तो नहीं है सर थायराइड, लेकिन उसको कोविड में काफी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था उसको। उसके बाद से देख रहा हूँ कि उसका हेयर फॉल काफी ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, तो जो मतलब भी ये मैंने पोस्ट चीजें कोविड बताई इफेक्ट है ना, मेरे को ज्यादा दिख रहा है ये। हाँ जी। ना एक दो चीजें आप करवा लीजिए, मतलब ब्लड टेस्ट करा लीजिए। एक तो थायराइड फिर से करा लीजिए। थायराइड की हीमोग्लोबिन और सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन, ओके फाइन, ठीक है। थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए। हाँ, प्रोटीन इंटेक मैंने उनका प्रोटीन, थोड़ा सा इंक्रीज किया है, मैंने वो मैंने किया है मैंने। हाँ, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। और देखिए 15 दिन वेट करिए, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आप मतलब टारगेट बेस कर लेते हैं कि 15 दिन में वो सब कुछ करूंगा। तो मैंने आज इस सेशन में बताया है, हम्म। एक्सरसाइज भी करेंगे, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर, पानी भी प्रॉपर लेंगे, केमिकल्स भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, डाइट भी बैलेंस देंगे। तो 15-15 दिन का टारगेट बनाइए और ऑब्जर्व करिए कि हाँ ये चीजें सही हो रही हैं या नहीं हो रही। अच्छा, सपोज डॉक्टर साहब एक चीज और थी, जैसे वाइफ है, उनको थायराइड का इशू है, थायराइड है उनको ऑलरेडी, तो उसके लिए वो जो प्रॉपर मेडिसिन है वो लेती है, तो ठीक वो उनका भी ये कोविड के बाद से हेयर फॉल बढ़ा है, तो उनके लिए हम फिर क्या अलग से कर सकते हैं? है। सर अगर कंट्रोल्ड है तो थोड़ा बहुत प्रोटीन आप दे सकते हैं, जो उसका पीडिकास 1 हो। अच्छा। मतलब हल्का कम क्वांटिटी में दे सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिन एक्चुअली सेफ विटामिन है, वो थायराइड वाले भी लोग ले सकते हैं, वो कोई भी ले सकता है। तो बायोटिन आप बेटी की एज क्या है प्लीज बताएंगे? बिटिया 26 की है सर। हाँ बिल्कुल, तो को भी आप कहिएगा कि वो बायोटिन की मतलब स्टार्ट कर दें डेली बेसिस पर। बायोटिन का अच्छा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सच। ओके फाइन। और ये जैसे वाइफ का मैंने अभी बताया था आपको, मैंने जी, जैसे अभी वाइफ का शेयर किया, वाइफ का मैंने अभी आपको बताया है कि उनको थायराइड भी है और उनको डायबिटीज भी है, उनका भी अभी हेयर अच्छा फॉल इंक्रीज हुआ है कोविड के बाद। सर, तो अगर दोनों चीजें हैं तो आप मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कि ओके हम ये फाइन। मान के कोविड की वजह से, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ और इशू हो जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ रहा हो। तो अगर ये दो चीजें एसोसिएटेड हैं तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लीजिए, विदाउट एनी डिले। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू मच, थैंक यू सो मच। Anybody else? We have just last 2 minutes, and then we'll be wrapping it up. कोई और क्वेश्चन? Hello. हाँ जी। हेलो। हाँ Yes, जी। this side Amit Verma. हाँ बोलिए सर, बोलिए Yeah, आप। my question is related to the whitening of the hair. I think we can see nowadays most of youngsters have whitening after COVID, and any solution for that?
सिल्वर कलर में आ रहे हैं सर बाल। काफी यंगस्टर्स के जो है वाइट होते हैं बाल, तो नॉट ए हेयर फॉल। सर इसमें ना आंवला का कोई अच्छा तेल आपको अगर मिल जाता है, मतलब डाबर के अलावा, क्योंकि डाबर की क्वालिटी मुझे उतनी पसंद नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्रिपरेशन जिसमें आंवले का कंटेंट हो, आंवला खिलवाइए भी सर। एक लिख लीजिएगा आप, अमलोकी मदर टिंचर आता है सर, होम्योपैथिक में मिलता है, अमलोकी, AMLOKI, एम्बेलिका के नाम से आएगा वो, एम्बेलिका। ओके, तो वो मदर टिंचर आप अगर 12 साल से ऊपर है तो 10-10 बूंद, 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार स्टार्ट करा दीजिए। आंवले का चूरन ले सकते हैं। बायोटिन अगर 12 साल से ऊपर है तो बायोटिन बिल्कुल दिलवाइए सर। और मैंने लोगों के बालों को वापस काला होते हुए भी देखा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स के बाल व्हाइट होगा तो वो होते चले जाएंगे। अगर हम अभी ध्यान रखेंगे, बेसिकली न्यूट्रिशन पर ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाएगा। So time is और getting over. Sorry, time is getting over. इसको क्या करें, दोबारा कनेक्ट करें या you should be wrapping it up now? विमल जी का एक सवाल था, विमल खत्री जी का, हाँ कि जी। अर्निका की डोज क्या है। अगर आप लिक्विड लेते हैं विमल जी, तो अर्निका की एक ड्रॉप दिन में 3 बार ले लें, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। सारी दवाइयां, सेलेनियम अगर आपने लिया है तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम ड्रॉप। अगर पिल्स में है तो 4 पिल्स दिन में 3 to 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। I think I'm closing it. Thank you, Dr. Sir. Thank you so much. Our time is just running out. So we can connect next time if there's a need actually. And we're going to have a same kind of session almost every 4